हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आईसीटी के एमसीक्यूज़ के बारे में। आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपके पेपर फर्स्ट में है, उसके एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। और फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जो पेपर फर्स्ट है उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, और हमने पेपर सेकेंड जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, पेपर सेकंड 89 कोड पे, उसके लिए भी क्लासेस शुरू कर दी है। मींस उनके भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। वहाँ भी अगर किसी का सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस है तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है 15 मई तक, ठीक है ना फ्रेंड्स। और पेपर 1 के भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आईसीटी के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन है कि इसमें मैच करना है हमें, ठीक है ना। यानी VoIP, फाइबर ऑप्टिक केबल, URL और UTP केबल, यहां से सामने मैच करना है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आप नोट डाउन भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं VoIP का मतलब क्या है। VoIP का क्या मतलब है फ्रेंड्स? तो VoIP का फुल फॉर्म भी आप नोट डाउन कर लें फ्रेंड्स। VoIP का मतलब है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या मतलब है? वॉइस आवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये एक तो ये ध्यान रखनी है आपको, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स होते ही हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स जो होते हैं। URL, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो UTP है उसका फुल फॉर्म क्या है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो कई बार यहाँ से आपको पता है आईसीटी से फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ फुल फॉर्म भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें मैच करना है। तो VoIP, इसका नाम क्या कह रहा है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको मैच करना है। मैच करो VoIP के साथ। किसके साथ मैच करेंगे? तो देखो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो सीधा सा किसके साथ मैच होगा? यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। ये इसके साथ मैच हो जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है, और यही ऑप्शन है कि यूज ऑफ इंटरनेट टू मेक फोन कॉल्स। तो ए किसके साथ मैच हो जाएगा? 2 के साथ, यानी कि यहां आ गया ए। दूसरा है फाइबर ऑप्टिक केबल्स। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स होती है, आपको पता है वो डाटा ट्रांसमिट के लिए यूज होने वाली केबल्स है। फाइबर जो ऑप्टिक केबल्स हैं, क्योंकि जिनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो डाटा ट्रांसमिट के लिए ही यूज होती है। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल्स, यानी कि टू मेक यूज ऑफ लाइट पल्सेस टू ट्रांसमिट डाटा, बहुत तेज स्पीड में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, स्थानांतरण करने के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल्स का यूज होता है फ्रेंड्स। तो 1 के साथ बी आ जाएगा, ठीक है। URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, आपको पता है ये एड्रेस डोनेट करता है, डिनोट करता है। आपको पता है ना, एड्रेस बताता है ये। URL में आपने देखा होगा डोमेन नेम, सब डोमेन नेम और ये होते हैं ना। तो URL में क्या होता है? देखो, टेक्स्ट यूज्ड बाय वेब ब्राउजर टू लोकेट वेब एड्रेस। इंटरनेट का जैसे हम बात करते हैं www.facebook.com, तो इसमें डोमेन नेम, सब डोमेन नेम होते हैं ना। और ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो सी में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये आ गया सी। और बच गया UTP केबल का बात की थी ना, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये UTP है, जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना। देखो, ट्विस्टेड पेयर है ना, दो वायर ट्विस्ट हो रखे हैं ना इसमें, तो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होते हैं इसमें। और ये किसके लिए होते हैं? ये लैन को जोड़ने के लिए होते हैं। अगर किसी स्मॉल बिल्डिंग में नेटवर्क करना है तो ये UTP यूज होता है। तो यानी कि मोस्ट एप्रोप्रिएट कनेक्ट टू कंप्यूटर इन ए स्मॉल बिल्डिंग, यानी कि डी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना फ्रेंड। ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको आराम से चित्त को शांत करके इस क्वेश्चन को सुनना है, समझना है, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, इनको आप आराम से रिपीट कर करके देखें, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में आपको पढ़ना है तो आप हिंदी में इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। कि इसी जो पहला क्वेश्चन हमने किया ना सर, वो ही हिंदी में है, ठीक है ना। तो जैसे VoIP, इसको पूरा का पूरा, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको देख लें, ठीक है। वो सेम है कि जैसे VoIP की बात करें तो फोन कॉल करने के लिए इंटरनेट का प्रयोग ये आ जाएगा फ्रेंड्स। फाइबर ऑप्टिकल केबल डेटा संचारित करने के लिए प्रकाश प्लस का उपयोग करता है, ये आ जाएगा। URL में क्या आ जाएगा? इंटरनेट पर एक वेब पते का
पता लगाने के लिए ये आ जाएगा, और यूटीपी केबल आ जाएगा, एक छोटी सी इमारत में कंप्यूटर जोड़ने के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना, ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या मेजर इशू अराइजिंग आउट द ग्रोइंग रिलायंस ऑन आईटी। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जितना हम निर्भरता बढ़ रहे हैं, जितना अब निर्भर हो रहे हैं, उससे हमें क्या चैलेंज, क्या इश्यूज आ रहे हैं मेजर, आप बताइए खुद, है ना, क्या आ रहे हैं। यूजीसी ने इसके 3 ही ऑप्शन दिए थे फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो कि मैंने 3 ही ऑप्शन क्यों लिखे हैं। यूजीसी ने 3 ही ऑप्शन लिखे थे और इसमें आंसर करने के लिए बोला था कि 1 और 2 ये बोला था। ठीक है, तो आपको बताना है 1 और 2, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3 और ओनली 3, ये आपसे क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए थे। ठीक है ना, ए बी सी डी। तो आपको ये बताना है कि जितना ज़्यादा हम आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जितना ज़्यादा हम निर्भर हो रहे हैं, जितना ज़्यादा हम डिपेंड हो रहे हैं, उससे क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो आप बताइए 1 और 2 आ रहे हैं क्या? प्रॉफिटेबिलिटी और सिक्योरिटी थ्रेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभप्रदता का तो कोई इश्यू है ही नहीं, तो 1 तो किसी में भी नहीं आएगा फ्रेंड्स। लाभप्रदता का कोई इश्यू नहीं है, वो तो बाद की बात है। तो सबसे बड़ा इश्यूज क्या है, जितना ज़्यादा हम आईटी सेक्टर पे, जितना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होते जा रहे हैं, तो क्या इश्यूज मेन आ रहे हैं। एक तो इशू आ रहा है सिक्योरिटी का, ठीक है ना, बहुत से चोरी होने के, डाटा चोरी होने के बड़े चांस रहते हैं। एक है अपनी प्राइवेसी है, उसका दिक्कत हो रही है। प्राइवेसी आपको पता है प्राइवेसी क्या है, इससे ज़्यादा प्राइवेसी नहीं रहती है, इससे कई बार क्या होता है, हैंग हो जाता है सिस्टम, तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये इसमें 2 इशू हैं, कौन कौन से, एक तो सिक्योरिटी थ्रेट और एक प्राइवेसी कंसर्न, ये दोनों आएंगे। यानी कि 2 और 3, इसका आंसर जाना था बी। ठीक है ना, यानी कि सुरक्षा खतरे में है और गोपनीयता की चिंता है। ये आपको समझ में आया ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसको सोच समझ के आंसर करना था, प्रॉफिटेबिलिटी वाले को कैंसिल करना था। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? थर्ड क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इंक्लूड फाइल फॉर्मेट सुटेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग साउंड फाइल अक्रॉस द इंटरनेट। यानी कि जो इंटरनेट के अक्रॉस साउंड फाइल का ट्रांसफर कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, उसके लिए फाइल फॉर्मेट पूछा है। बहुत से फाइल फॉर्मेट होते हैं ना, तो ये वो फाइल फॉर्मेट पूछे हैं, नीचे ऑप्शन में लिखे हुए हैं कि कौन से ऐसे फाइल फॉर्मेट है जो सूटेबल है किसके लिए, साउंड फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यानी कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें इंटरनेट पर साउंड फाइल वितरित करने के लिए उपयुक्त फाइल प्रारूप शामिल है। तो मैं इसमें आपको आंसर बता देता हूं, उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। बाकी के 3 ऑप्शन आपको करने हैं फ्रेंड्स, आराम से चित्त को शांत करके, तभी अच्छे से चीजें क्लियर होगी। मैं यहां ऑप्शन बता देता हूं, इसका आंसर डी जाएगा। क्या जाएगा? डी जाएगा। इसका मतलब आपको समझा देता हूं। आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे, यानी कि साउंड फाइल को इंटरनेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करना, साउंड फाइल को। तो कौन कौन सा फॉर्मेट हो सकता है फाइल का? ऑप्शन है 4, इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। MIDI का मतलब क्या है? MIDI का मतलब है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये किसका है? MIDI का। तो आपने देखा म्यूजिकल आ गया ना, तो साउंड फाइल हो गई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस आ गया, इसमें साउंड फाइल हो गई। ये हो गया WAV का मतलब है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। तो ऑडियो यहां भी आ गया, साउंड यहां भी आ गया। और एक है WMA, और WMA में है विंडो मीडिया ऑडियो, विंडो मीडिया ऑडियो। तो यहां भी ऑडियो आ गया, ठीक है, ये भी साउंड हो गया। और MP3 तो आप देखते ही हो, क्या है MP3? ये MPEG ऑडियो लेयर 3 है। ये क्या है? MPEG ऑडियो लेयर 3, MPEG ऑडियो लेयर 3। तो आप बताओ इसमें सब में साउंड है कि नहीं है? साउंड फाइल है ना, आ गया। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। और ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन से आपको तीनों ऑप्शन और क्लियर करने हैं कि इनकी क्या फुल फॉर्म है, ये कहाँ पे फॉर्मेट फाइल का यूज होता है। हो सकता है इन्हीं ऑप्शन से और क्वेश्चन बन जाए। तो प्लीज़ ऐसे ऐसे हमें ना कोई भी नया कंसेप्ट मिले, कोई नई चीज़ हमारे लिए हो, तो उसको हमें अच्छे से और भी डिटेल में जानना चाहिए कि और क्या हो सकता है, तभी हम क्वेश्चन की गहराई तक पहुँचेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है इन बातों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स,
तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज सूटेबल फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस है ना, उसके लिए कौन सी बात उपयुक्त है या कौन सा विवरण उपयुक्त है। आप देख रहे हो ना, ई गवर्नेंस आपका हो रहा है, आपने देखा होगा। अब सारा का सारा चीज़ें आपने देखा होगा कि आपकी पेंशन वेंशन, जो भी कोई आपका सैलरी वैलरी और जो भी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह सब डीबीटी हो गया है, डायरेक्ट टू बेनिफिट ट्रांसफ़र हो गया है। आपके सब्सिडीज़ वगैरह सब कुछ क्या हुआ है, डिजिटाइज हो गया है। यानी कि ई गवर्नेंस, जो प्रशासन है वो ई गवर्नेंस हो गया है, जो शासन है वो ई इलेक्ट्रॉनिक हो गया है सारा का सारा। तो इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा उसके लिए डिस्क्रिप्शन है या विवरण है वो सूटेबल है। आपको एक बात और बता देता हूँ, ये एज इट इज़ यूजीसी ने क्वेश्चन पूछा था और ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन यूजीसी ने एक से ज्यादा माने थे। तो मैं बता देता हूं कौन कौन से ऑप्शन उसने माने थे। उसने तीनों ऑप्शन ऊपर के माने थे, यानी कि पहला ये ऑप्शन भी राइट माना था, किसी ने ये टिक करा था, यानी कि नागरिकों को भागीदार, सक्षम और सशक्त बनाना। आपको पता है जितना ज्यादा ई गवर्नेंस होगी, नागरिक उतने ही ज्यादा भागीदार होंगे, सक्षम होंगे और सशक्त होंगे। टू मेक सिटीजन पार्टनर केपेबल एंड एम्पावर्ड, क्योंकि आपको पता है सारी चीजें आपको पता लगेगी अगर डिजिटाइज होगा, तो ये बात ठीक थी। दूसरा, ऑफरिंग एप्रोप्रिएट एंड नॉन पार्शियल सर्विसेज। अब क्या होगा, उचित और पक्षपात रहित सेवाएं प्रदान करना। अब हर चीज डिजिटाइज है, सब्सिडीज आपके सीधे अकाउंट में आ रहे हैं, तो पक्षपात यानी कि पक्ष लेने का या किसी से दुभांत करने का या किसी को मतलब किसी के लिए कुछ अच्छा करने का, ऐसा कुछ नहीं। सबको समान सर्विस मिलेगी, सबको समान सेवा मिलेगी, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो इससे भी एक बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सब्सिडीज देखो अब डायरेक्ट आ रही है ना। तो अब पहले बिचौलिए वाला बहुत सिस्टम रहता था, लेकिन अब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रही है, तो ये पक्षपात जो व्यवहार था वो भी खत्म हो गया। तो ये भी ऑप्शन ठीक माना था। थर्ड, गिविंग टेक्नोलॉजी ड्राइव्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अब प्रशासन है, ई गवर्नेंस अगर आएगी, यानी कि शासन अगर इलेक्ट्रॉनिक होगा तो प्रशासन भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि वो भी टेक्नोलॉजी ही बेस्ड हो जाएगा। तो ये भी बात ठीक है, यानी कि प्रौद्योगिकी चलित प्रशासन देना, क्योंकि अगर गवर्नेंस ऐसी है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी ई गवर्नेंस जैसा ही होगा। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन यूजीसी ने क्या माने थे, ठीक माने थे, यानी कि ए, बी एंड सी तीनों ऑप्शन राइट थे फ्रेंड्स। फोर्थ ऑप्शन इसमें नहीं राइट माना गया है। ये कह रहा है इंश्योरिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस इन ई कॉमर्स एप्लीकेशंस, यानी कि ई कॉमर्स का जितना हम करेंगे उतना ही विश्वास उनका सुनिश्चित होगा। विश्वास तो बाद की बात है, पहले तो सारी सर्विसेज की बात है ना फ्रेंड्स। विश्वास तो जब अच्छी सर्विसेज देंगे तो अपने आप हो जाएगा। ये कोई अच्छा डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये तो विश्वास बाद में, सेवा देने के बाद की बात है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन माना था, ए, बी एंड सी। ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको ध्यान रखना, फ्यूचर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका बड़ा अब का बोलबाला है ई गवर्नेंस का, और इस समय तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस व्लासेस, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे बात करें। आगे है विच बोथ ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय ओनली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। आपको यही ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन का कीवर्ड है एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, यानी कि अतुल्यकालिक संचार में कौन सा है, ये पूछा गया है। यानी कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दो होते हैं फ्रेंड्स। सिंक्रोनस वो होता है समकालिक, यानी कि सेम टाइम, जिस टाइम आपका डिलीवर हो रहा है उसी टाइम लिसनिंग हो रही है, यानी कि सेम टाइम इंस्टेंट काम हो रहा है, दैट इज सिंक्रोनस। और एसिंक्रोनस क्या होता है, जो बाद में जो समय होगा अतुल्य होगा, यानी कि सेम समय पे नहीं हो रहा कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है नीचे लिखे में से एसिंक्रोनस या एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कौन सा है, जिसमें यानी कि एक तरह से रिकॉर्डेड चीज सुनते हैं, उस टाइम ऑडियंस नहीं होती, जिस टाइम स्पीकर होता है, इंस्टेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो मोदी जी बहुत ज्यादा ले रहे हैं, अभी आप देख ही रहे हो। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो क्या होता है, सिंक्रोनस होते हैं, जिस टाइम वो बोल रहे हैं उसी टाइम सुनने का और इस टाइम इंटरेक्शन होता है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो एग्जांपल है सिंक्रोनस का, जबकि क्वेश्चन में पूछा है फ्रेंड्स एसिंक्रोनस, तो ये तो नहीं हो सकता। ईमेल एसिंक्रोनस है, आप भेज दीजिए, जब भेजोगे जो जरूरी नहीं है उसी टाइम हो, है ना, मेल कभी भी चेक होती है। और एक है फॉर्म, यानी कि ये डिस्कशन फॉर्म होता है, जहाँ पे ब्लॉग्स वगैरह डिस्कशन वगैरह होता है, तो ये भी दोनों क्या होते हैं, एसिंक्रोनस होते हैं, ईमेल और फॉर्म, डिस्कशन फॉर्म वगैरह। जैसे सव्यम वगैरह जैसे योजनाएं पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक डिस्कशन फॉर्म होता है सव्यम योजना में। तो डिस्कशन फॉर्म में क्या होता है, कोई आपकी क्वेरीज छोड़ देता है, जैसे आपको कुछ डाउट हो गया तो उस पर फॉर्म में छोड़ देता है, और उसके बाद जब कोई टीचर आता है या कोई और जिसको वो कंसेप्ट क्लियर हो तो उसका आंसर देता है, उसके बाद इंस्टेंट नहीं होता वो, तो उसको भी क्या होगा, एसिंक्रोनस
सिंक्रोनस, और इंस्टेंट मैसेजिंग तो इंस्टेंट खुद कह रहा है तो इंस्टेंट है, एकदम है, सिंक्रोनस हो जाएगा। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा? बी एंड सी। इसमें आंसर कौन सा जाएगा? ईमेल और फॉर्म, बी एंड सी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। हो सकता है अब की बार आपको सिंक्रोनस से क्वेश्चन पूछ ले कि सिंक्रोनस कौन सा है, ए सिंक्रोनस के। और तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने का एक मकसद ये है कि इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ध्यान हो जाने चाहिए, खुद भी कुछ प्रयास करना चाहिए ना फ्रेंड्स, तभी तो बात बनेगी ना। आपको एक हिंट मिल गई कि इस तरह की बातें होती है पेपर में, तो आप खुद भी तो अपना समय लगाएं ना, खुद भी चीजों को सर्च करें बहुत ज्यादा कि अच्छा ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तो कैसे होगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स? सिलेक्शन के लिए हम दोनों को, स्टूडेंट्स को भी, हमें भी, सबको प्रयास करना है, तभी तो सिलेक्शन होगा ना फ्रेंड्स। अकेले से तो नहीं हो सकता, आप खुद भी बहुत ज्यादा मेहनत करें, सर्च करें चीजों को, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्च इंजन। बहुत एक इजी क्वेश्चन है ये, सर्च इंजन वाला, हर बार पेपर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। तो सर्च इंजन क्या कौन सा है आपको सबको पता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बिंग है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। बिंग क्या है? एक सर्च इंजन है। तो आपको फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन है ना, जैसे अभी आपने पढ़ लिया कि सर्च इंजन बिंग था इन ऑप्शंस में, तो आपको भी नेट पे टाइप करना चाहिए कि कौन कौन से सर्च इंजन है, एक लिस्ट आ जाएगी, उनको नोट डाउन कर लो और उनको सबको पढ़ लो। अब यूजीसी कोई भी इस तरह का क्वेश्चन बनाएगी तो जरूरी नहीं है कि अब की बार वो बिंग डाले ऑप्शन में, वो कोई और ऑप्शन डाले, फिर आपकी लिस्ट याद होगी तो आप उसमें से टिक कर दोगे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? तो इस तरह से पढ़ने की स्ट्रेटेजी हमारी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रामिंग लर्निंग लैंग्वेज। इसमें से आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी भाषा सीखने की प्रोग्रामिंग है, यानी कि प्रोग्रामिंग लर्निंग लैंग्वेज कौन सी है। तो इसको तो सारे जानते हैं, बिल्कुल एक चुटकी में आंसर होता है, यह है पाइथन। क्या है? पाइथन क्या है? एक लर्निंग लैंग्वेज है। अब फिर मैं वही बात कहूँगा, आपको सारी जो प्रोग्रामिंग लर्निंग लैंग्वेज होती है उनको नोट डाउन करके रखो। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स? ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना के करेंगे तो। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन रीजनिंग में क्या होता है, कैसे आते हैं ऑप्शन, हम यही बना लेते हैं। ऐसे आते हैं कि ए ठीक है, ए राइट है, आर राइट है और आर ए का प्रॉपर रीजन है, ये आता है। दूसरा ऑप्शन आता है ए ठीक है, आर ठीक है और आर प्रॉपर रीजन नहीं है। तीसरा ऑप्शन आता है ए सही है, आर गलत है। और चौथा ऑप्शन आता है ए गलत है, आर सही है। इस तरह से ऑप्शन बनते हैं ए बी सी डी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसमें से हमें आंसर करना है कि कौन सा बनेगा, ठीक है। तो असर्शन क्या है? असर्शन है द इंटरनेट इज ए ग्रुप ऑफ इंटर ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्टेड थ्रू ए ट्रांसमिशन मीडियम सच एज कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक केबल, वायरलेस कनेक्शन। ये कह रहा है कि इंटरनेट एक अंतः संयोजित कंप्यूटर नेटवर्कों का एक समूह है जो तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिकल या फिर केबल, वायरलेस कनेक्शन आदि से संचारित माध्यम से जुड़ा है। तो ये बात ठीक है कि नहीं बताओ? यही तो है कंप्यूटर, ये और है क्या? आपस में जुड़ा एक कनेक्शन ही तो है, चाहे वो फाइबर से जुड़ा हो, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वो किसी केबल से जुड़ा हो, तांबे के तार से जुड़ा हो। तो ये बात तो ठीक है, तो ये असर्शन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ठीक है। दूसरा है रीजन, द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सेट ऑफ एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है वो अंतर संयोजित प्रलेखों का एक समुच्चय है, एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स है उसमें। ये बात ठीक है, www तभी तो होता है उस पे वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि उसमें एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाली बात से कहीं भी रिलेट नहीं कर रही, या ऊपर वाली बात का कोई कारण तो नहीं दिख रहा। वो तो अलग चीज थी, ये अलग चीज है, लेकिन बात दोनों ही ठीक है। तो ए ठीक है और आर ठीक है, ए सही इसका रीजन नहीं है। तो ये आंसर आ जाएगा बी, यानी कि ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन ए का सही कारण आर नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स हम, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन ये भी बहुत बार आता है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना है आपको, बहुत बार आता है। तो मैच करना है, तो आपको पता है www का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये तो बिल्कुल सिंपल बात है। जावा क्या है? आपको पता है जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। और रैम और रोम से हर बार क्वेश्चन आता है कि ये वोलेटाइल कौन सी है और नॉन वोलेटाइल कौन सी है, यानी कि वाष्पशील मेमोरी कौन सी है और गैर वाष्पशील मेमोरी कौन सी है। तो आपको मैं कई बार कहता हूं वीडियो में कि जो रोम में बस गया ना, तो वो तो
वोलेटाइल हो ही नहीं सकता, वो तो उड़ेगा कैसे जब रोम में ही बस गया, वो तो वाष्पशील हो ही नहीं सकता, वो तो वोलेटाइल हो ही नहीं सकता, जो रोम में बस गया वो तो नॉन वोलेटाइल होगा। तो रोम क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, ये लो नॉन वोलेटाइल, और रैम क्या होगा, वोलेटाइल होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये अपने क्वेश्चन थे आईसीटी के फ्रेंड्स, आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो बताना फ्रेंड्स। और मैं आपको फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो ये पेपर फर्स्ट है इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, जहां पे हम अब सारी की सारी 10 की 10 यूनिट्स अच्छे से करते हैं, हर एक टॉपिक को आराम से करते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करवा के आपको पेपर 1 में बेनिफिट हो सकता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट पेपर 2 के अंदर जिसके पास इन्वायरमेंटल साइंस है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, जो 15 मई तक ओपन है। तो इन्वायरमेंटल साइंस वाले भी हमारे पास इनरोल करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ओपन है। और प्लीज़ आप घर पे रहें, सही से रहें, और ये जो भी जैसे भी टाइम मिला है इसको आप यूटिलाइज करें, अच्छे से चित्त को शांत करके रिलैक्स करके सारी चीज़ें अच्छे से करें, सब बढ़िया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, थैंक्स।